अगला श्लोक है, इसलिए प्रभु आपको नमस्कार हो। हम जो भगवान को नमस्कार कर रहे हैं या आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी नमस्कार कर रहे हैं, तो ऐसे ही नमस्कार नहीं कर रहे, कुछ समझ करके नमस्कार कर रहे हैं, कुछ आप में देख रहे हैं इसलिए नमस्कार कर रहे हैं। क्या देखा आप में, आप कैसे हो, उसकी चर्चा इस श्लोक में है। उच्चारण के लिए तैयार। तुभ्यम नमस्त्री भुवनार्ती हराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यम नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमोजिन भवोदधि शोषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमोजिन भवोदधि शोषणाय। ये भगवान की स्तुति है। कितने गदगद होकर के आचार्य प्रवर कर रहे होंगे। बाहर से तो उपसर्ग चल रहा है, बाहर से तो देखो तो वो जेल खाने के अंदर कारागृह में है, लेकिन अंदर का उनका उत्साह कितना है, अंदर से वो कितने निश्चिंत हैं, अंदर से उनके मन में अपने प्रभु के प्रति कितना विश्वास है। राजा की चिंता नहीं, पहरेदारों की चिंता नहीं, सैनिकों की चिंता नहीं, जेल खाने की चिंता नहीं, आहार विहार बंद हो गया इसकी भी चिंता नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं। देखो, जो राष्ट्र प्रेमी होते हैं, देशभक्त होते हैं, ऐसे अपने भारत के देशभक्तों को भी, राष्ट्र सेवियों को भी अंग्रेजी शासन काल में पकड़ करके जेल खाने में बंद कर दिया, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। हाँ चलो तैयार हैं, और कहां ले जाना, क्यों, अपराधी थोड़ी है वो तो राष्ट्रभक्त है ना। अपराधी घबराता है, अपराधी डरता है, अरे कोई क्या कहेगा। ये तो कहते हैं हमारा नाम होने दो, हम जा रहे हैं ना। अरे एक जाएगा तो हजारों तैयार होंगे बाहर, एक जाएगा तो। ये जो कम उम्र में जिनको फांसी की सजा हुई थी, पंजाब के थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको सजा हुई थी। ये देशभक्त थे, अंग्रेजों से दहलते थे, डरते थे। तो अंत में जब इनकी सजा हो गई तो अंग्रेजों ने भी ये सोचकर कि ये बहुत फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, अगर इनको सजा दे देंगे तो देश में और उबाल होगा। तो अंग्रेजों ने प्रस्ताव भेजा अधिकारियों ने कि तुम माफी मांग लो, हम तुम्हारी सजा माफ कर देंगे, केवल माफी मांग लो। तो उन्होंने कहा मैंने कोई अपराध थोड़ी किया है कि माफी मांगूं, नहीं, आपने हमारे को अंदर डाला है, आप जानो आपका काम जाने। फिर फांसी वो तो पहले ही से सुनिश्चित थी, वो तो पहले ही से हम सोच करके चले थे कि आखिरी हमारा वो है। मुझे इस बात का डर नहीं है, और माफी मांगने से, सुनो, उन्होंने कहा माफी मांगने से हमारे पीछे रहने वाले करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत होंगी, वो अपने मिशन से पीछे हट जाएंगे। माफी नहीं मांगेंगे, आपको जो सजा देनी है दो। क्यों? क्योंकि देशभक्त थे। ये तो राष्ट्र के प्रति, जो भगवान के प्रति है, उसके मन में। आचार्य पर मानतुंग से पूछो, हाँ आप क्षमा मांग लो, आपको बाहर, बात मत करना क्या बात मत करना,
हाँ, आपको जो करना है करो, मैं अपना काम करूंगा, तुम अपना काम करो, ठीक है ना। हमने अपना काम किया, उन्होंने अपना काम कर लिया। सब अपने अपने में लगे हैं। हाँ, काम तो अपना अपना हो ही रहा है। सामने से शनि अपना करता रहता है, यहां से इन लोगों के भी में कोई अच्छी चीज निकलती तो पकड़ो ना, उसमें क्या बात हो गई। इसी भक्तामर स्तोत्र को इचलकरंजी में सन 2010 का हमारा चातुर्मास हुआ था, तब इचलकरंजी में भी भक्तामर स्तोत्र पर हमने अपने प्रवचन शुरू किए थे। कहने को भक्तामर स्तोत्र है, लेकिन ये स्तोत्र जैनियों के घर घर में अंदर तक घुसा है, घर घर में भी घुसा है और घट घट में भी घुसा है, अंदर तक गया है। ऐसा जैन समाज का कोई परिवार नहीं होगा पूरे देश में, पूरी दुनिया में, श्वेतांबर दिगंबर कोई भी ले लो, ऐसा कोई जैन परिवार नहीं होगा जिनके घर पर कभी एक आध बार भक्तांबर ना पढ़ा गया हो। पढ़ते ही हैं, नहीं पढ़ पाते तो सुन लेते हैं, साधन है, सुनते हैं। नमोकार मंत्र, भक्तामर स्तोत्र और 24 तीर्थंकरों की जय। बाकी कुछ करें या ना करें, बाकी कुछ करें या ना करें, ये तो पारंपरिक है ही। क्या? भक्तामर स्तोत्र, नमोकार मंत्र और 24 तीर्थंकरों के नामों में से प्रसिद्ध नाम तो बार बार आते हैं। क्या? प्रसिद्ध नाम तो बार बार आते हैं। बाकी कुछ नाम अगर याद नहीं आते तो 24 भगवान की जय, 24 भगवान में सब आ गए, बाकी तो अपने याद आते हैं। इचलकरंजी में नया मंदिर बना है, सुनो, और वर्धमान सोसाइटी की समाज ने, युवाओं ने मिलकर के जो तैयारी वहां पर की, और इतना बड़े स्थान, क्या कह रहा हूं, महाराष्ट्र में इचलकरंजी कपड़ों की उद्योग नगरी है, वहां पर वर्धमान सोसाइटी की खंडेलवाल समाज ने हिम्मत करके और हम लोगों के सानिध्य में एक मंदिर का संकल्प लिया, स्वतंत्र और शुद्ध मंदिर बनाने का संकल्प लिया। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि धीरे 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 उनका लक्ष्य आगे बढ़ता गया। एक पूरा का पूरा कारखाना खरीद लिया और कारखाने को ही मंदिर, धर्मशाला, पाठशाला का स्वरूप दे दिया, औषधालय खोल दिया, और आज उस इलाके में धर्मशाला के साथ वह कैंपस मंदिर का इतनी बड़ी जगह उस इलाके में कहीं भी किसी भी मंदिर संस्थान के पास नहीं है। चतुर्मास हुआ 2010 का, पंचकल्याणक भी हुआ, और अभी पद्म प्रभु भगवान की विशाल प्रतिमा, मनोज्ञ प्रतिमा, कभी आप उस तरफ जाओ तो इचलकरंजी में वर्धमान सोसाइटी में जाकर के दर्शन करो, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। इचलकरंजी वाले यहां पर ज्ञानचंद जी आए हुए हैं परिवार के साथ, ऋषभ कासलीवाल भी आया हुआ परिवार के साथ। अब पता लगाते लगाते अंदर आते आते और फिर उनको पिंडरी नगरी मिल गई, पिंडरी नगरी के मंदिर मिल गए और उनके अपने पुराने वाले महाराज भी मिल गए। क्या मिल गए? तो थकान दूर हो गई। कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ वो ग्वालियर, मुरार से आगे बढ़े जबलपुर, और फिर आकर के यहाँ पर उन्होंने लाभ लिया, दोपहर से लाभ ले रहे हैं। अब देखिए, भक्तामर स्तोत्र का योग यहाँ भी सुनने का उनको बन गया। इचलकरंजी में महावीर भगवान का कथानक और भक्तामर स्तोत्र पर अच्छे प्रवचन चले थे। रविवारी सभा अलग होती थी, यहाँ पर पिंडरी में भी इस चतुर्मास में रविवारी सभाएं अलग हो रही हैं, सुबह शाम के प्रवचन अलग हो रहे, दोपहर का स्वाध्याय अलग हो रहा है। और वैसे भी
हाँ, वैसे भी यहाँ पर स्वाध्याय करने वाले बहुत हैं। और चलकरण जी आप जाओगे तो अपने गुरुवर की जन्मस्थली सदलगा भी पास में ही है, एक पर एक फ्री अपने आप सब मिलेगा। तीर्थ यात्रा पर इन सभी स्थानों को जोड़ना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं आचार्य मानतुंग महाराज जी, एक साथ मिलकर के पढ़ें। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय। नाथ हे स्वामिन, त्रिभुवन तीनों लोकों के अर्ति हराय, अर्ति यानी दुख, अर्ति का अर्थ क्या होता है? दुख। हराय दुखों को हरने वाले, तुभ्यम नमः आपको नमस्कार हो। क्षितितल पृथ्वी तल के अमल भूषणाय निर्मल आभूषण स्वरूप तुभ्यम नमः आपको नमस्कार हो। त्रिजगतः तीनों जगत के परमेश्वराय परमेश्वर स्वरूप तुभ्यम नमः आपको नमस्कार हो। और हे जिनेन्द्र भवोदधि भव सागर के शोषणाय सुखाने वाले तुभ्यम नमः आपको नमस्कार हो। भावार्थ मिलान करें, देखो, हे भगवान आप तीनों लोकों की विपत्तियां कष्ट दुख हरने वाले हो, इसलिए आपको नमन है। पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण स्वरूप हो, इसलिए आपको नमन है। त्रिभुवन के स्वामी आप हो, इसलिए आपको नमन है। और संसार समुद्र के सुखाने वाले हो, इसलिए भगवान आपको नमस्कार हो। हम नमस्कार यूं ही थोड़ी कर रहे हैं, हम समझ करके नमस्कार कर रहे हैं ना। ये माथा हर जगह नहीं है और हर समय भी नहीं झुकता, हाँ सोच विचार करके झुकता है। समंत भद्र महाराज जी को कह दिया आपको नमस्कार करना पड़ेगा, उन्होंने कहा कि नहीं मेरा मन नहीं बोल रहा। नहीं, आपने धोखा दिया है, यहां पर आकर के आपको नमस्कार करना पड़ेगा। अगर आप नमस्कार नहीं करते हो तो आपको प्राण दंड दिया जाएगा, ऐसा राजा ने आज्ञा कर दी। कहानी आपको पता है, नहीं पता हो तो पूछना किसी से। तब उन्होंने कहा अब तो मुश्किल हो गई, नमस्कार करना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने राजा को चेतावनी दे दी, देखो राजन, आपके आदेश से मैं नमस्कार कर सकता हूं, लेकिन मेरा नमस्कार ये सामने सहन नहीं कर पाएंगे। क्या बात है, मेरे नमस्कार में ताकत है, अगर कुछ नुकसान हो गया तो आप पर मेरे को दोषी नहीं ठहराना। मैं नमस्कार कर सकता हूं, पर मेरे नमस्कार को ये सहन नहीं कर पाएंगे। दुनिया नमस्कार करती है उनको, उनके नमस्कार में वो ताकत नहीं है, मेरे नमस्कार में ताकत है। नहीं नहीं, दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। सुनो क्या कह रहा हूं, सुनो, दुनिया क्या, दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती। दुनिया क्या करती है? दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, और हम कहते हैं कि हमारे नमस्कार में ही चमत्कार भरा हुआ है। क्या हमारे नमस्कार में चमत्कार है? हम चमत्कार को नमस्कार नहीं करते, बल्कि हम जहां नमस्कार करते हैं वहां चमत्कार होते हैं। इतनी भावना अपने अंदर होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है सिर के कहीं भी झुका दिया, किसी ने भी पकड़ा मुंडी को और झुका दो। छोटा बच्चा थोड़ी है वो ऐसा ऐसा कर रहा और मम्मी उसकी कर 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 नमस्कार नमस्कार कर नमस्कार। एक संदर्भ सुना रहे बहुत अच्छा। हम ब्रह्मचारी थे कोनी जी में,
कोनी जी जबलपुर के पास, पाटन के पास क्षेत्र है। हॉल में आचार्य श्री बैठे थे, हम भी एक तरफ ब्रह्मचारी अवस्था में बैठ के स्वाध्याय कर रहे थे। कुछ महाराज जी थे, कुछ महाराज जी बाहर बैठे थे। जबलपुर से एक फैमिली निकली आई, दर्शन किए उसने आचार्य श्री के। सभी ने चावल, किसी ने बादाम, किसी ने श्रीफल आदि आदि चढ़ाए, नमस्कार कर लिया। और दादी थी, उसने देखा कि पोता ऐसे ही खड़ा हुआ है, जेब में हाथ डाले, देख ही रहा है तो नमस्कार नहीं, नमस्कार कर, नमस्कार कर, नमस्कार कर। अपने महाराज जी है आचार्य श्री, नमस्कार कर। अब वो ऐसे ही खड़ा, हमारा ध्यान चला गया, क्या बात है, ये नमस्कार क्यों नहीं कर रहा। अब जब 3-4 बार दादी ने कहा कि नमस्कार कर, नमस्कार कर, तो उसको कुछ सामग्री मिल नहीं रही थी, तो क्या करे, कैसे करे। तो उसने अपने जेब में हाथ डाला, चॉकलेट निकाली, चढ़ा दी और नमस्कार कर लिया। अरे चॉकलेट क्यों चढ़े, तो आपने हमें चावल बादाम तो दिया ही नहीं, आपने कुछ दिया नहीं और कहते नमस्कार करो, नमस्कार, आपने तो चढ़ा दिया, आपने कुछ दिया ही नहीं, अब आप नमस्कार करो। तो अब उसके मन में आया कि हम भी तो कुछ चढ़ाए, जेब में चॉकलेट, वही चढ़ा करके नमस्ते हैं। अब क्या चढ़ाया, वो बात की बात है। उस बालक के मन में ये भाव आया कि दादा दादी मम्मी पापा तो सब ले ले करके चढ़ा रहे, हमसे कहते चढ़ाओ, नमस्कार करो, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अब जब कह ही रहे हैं तो दिमाग लगाया, जेब में तो रखा है ना अपने पास, अपना आइटम निकालो, चढ़ा दो, चढ़ा दिया। उसके चढ़ाने में भी उसने पुण्य कमा लिया। हाँ, ये मत देखो कि उसने क्या चढ़ाया, क्यों, उसके बाल बोध मतलब शिशु के मन में, बच्चे के मन में जो भाव आया, वो भाव चढ़ाने का भाव था। ऐसे कई संदर्भ होते हैं। एक फॉरेनर्स खजुराहो में आया था, जब सन 81 में, हम उस समय भी ब्रह्मचारी थे। ठंड में आचार्य श्री पंचकल्याण कराने गए थे। 80 दिसंबर हो सकती है 81 शुरू हो गई थी, 81 का समय था, बड़ा गजरत था। धूप में बैठे आचार्य श्री। अब कार्यकर्ता वॉलंटियर्स में भी ब्रह्मचारी के रूप में थोड़ा कोई आचार्य को आवश्यकता पड़े तो अपन पास बैठे रहते थे। सब लोग ये चढ़ा रहे, वो चढ़ा रहे। एक फॉरेनर्स बार बार देख रहा, दूर से ये कर रहा, वो कर रहा, आ रहा जा रहा। उसके मन में भी श्रद्धा जागी, ये बिल्कुल किसी से बोल नहीं रहे, ठंड में भी ऐसे बैठे हैं और सब लोग चढ़ा रहे, मेरी भी से उसकी भी श्रद्धा बड़ी होगी। अब वो क्या चढ़ाए, सत्य घटना, बिल्कुल आंखों देखी घटना। अब वो सोचते सोचते उसने अपना बैग खोला और शराब की बोतल निकाली, इतनी सी, और एकदम वो आगे बढ़ा। अब जैसे ये समझ में आए कि ये जाके कुछ आचार्य श्री के पास ही चढ़ाने या करने वाला है, कार्यकर्ता दौड़े, क्या। अब वो हिंदी में कुछ भी कहते रहे, वो कुछ समझा ही नहीं। वो क्या समझे, ऐसा ऐसा, वो समझ तो गया कि मुझसे कुछ गलती हो रही। तो आचार्य श्री ने देख लिया, तो आचार्य श्री ने रोक दिया, बालिंड हटो, हट जाओ, उसको जो करना करने दो। वो आगे बढ़ा और उसने चढ़ा दिया और हाथ जोड़ लिए। लोग घबरा गए, लेकिन आचार्य श्री ने समझा दिया, चिंता मत करो। फिर आचार्य श्री ने उसको कुछ समझाया, कुछ इंग्लिश में, कुछ हिंदी में, वो पकड़ लिया। उसको शाकाहार का संकल्प दिया और उसने भावपूर्वक, जितने दिन का भी उसका मन था, उसने लिया। तब आचार्य श्री ने कहा, देखो तुम लोग सब समझते हो ये विदेशी है, नहीं जानता, लेकिन आपको देखकर किसके मन में जो श्रद्धा आई, उसे ये पता नहीं है कि क्या चढ़ाना चाहिए, और जो चढ़ाना चाहिए वो उसके पास है नहीं। उसने अपनी प्रिय वस्तु का एक तरह से, अब मान लो उसको मिला नहीं मिला, वो अर्पित कर दिया है, उसका भी बड़ा त्याग है। दोहा पढ़िएगा, त्रिजग दुख हर प्रभु नमो, नमो रतन भूमाय, नमो त्रिलोकी नाथ को, नमो भो सिंधु सुखाहि। इस तरह से इस श्लोक का भाव पूरा हुआ।